Assalamualaikum. I'm here with another video about the topic 7 strategies in communication skills. There are 7 strategies which is used in communication skills, which is also called 7 C's. Communication skills के स्किल के अंदर 7 strategies होती हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इन 7 strategies को हम 7 C's भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि 7 characteristics of effective communication। और ये तमाम स्ट्रैटेजीज जो हैं ये सी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इनका जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, इनकी स्टार्टिंग सी वर्ड से होती है। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है क्लैरिटी। So there should be no difficult words used. Message will be clear if written in simple language and simple structure. कि जो भी हम बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ वो बात बिल्कुल क्लियर हो, उस बात में वजाहत हो, उस बात में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारा अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और जो हमारी ऑडियंस है उसको भी पता हो कि हम उनसे जब ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या मकसद है। उन्हें भी क्लियर होना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए बैठे हैं और हमें भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि वाकई वो बात हम वजाहत में कर रहे हैं या नहीं। साफ अल्फाज में अपनी बात को बयान करना, वजाहत के साथ अपनी बात को बयान करना क्लैरिटी कहलाता है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा तवील और मुश्किल सेंटेंसेस को अवॉइड किया जाएगा, ठीक है, इनको निगलेक्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं यूज़ किए जाएंगे, वरना इससे हमारी ऑडियंस को हमारी बात समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। सेकंड पॉइंट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स ब्रीफ बट कंप्लीट। कंसाइजनेस का मतलब है मुख्तसर मगर मुकम्मल, ठीक है। ब्रीफ यानी मुख्तसर बट कंप्लीट, लेकिन मुकम्मल होगी। हम बात टू द पॉइंट करेंगे, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट वे में बात को बयान करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बात हम सारी करेंगे, मुकम्मल बात करेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा मुख्तसर करके बात को हम बयान करेंगे, अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करेंगे। हम जब कम्युनिकेट करेंगे बात को मुख्तसर किया जाए मगर मुकम्मल किया जाए, तमाम पॉइंट्स बताए जाएँ। अ कंसाइज मैसेज प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन इन लिमिटेड वर्ड्स। लिमिटेड वर्ड्स में बात को बयान किया जाए। इट अवॉइड्स अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटिशन। बात को बार बार दोहराया ना जाए और गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना किया जाए। थर्ड पॉइंट है करेक्टनेस। करेक्ट मैसेज कंटेन्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड इन अ करेक्ट लैंग्वेज, यानी कि सही वक्त पर सही जगह पर सही अल्फाज का इस्तेमाल करना करेक्टनेस कहलाता है। जहाँ हमें बात करनी चाहिए, जहाँ पे हमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, हम आया वो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हर बात को करने का भी एक तरीका होता है, एक वक्त होता है, ठीक है। हम जब बात को करेंगे, अपनी बात करें, तो उसका वक्त भी देखें कि वाकई में ये बात करने का वक्त है, ये मौका है, यहाँ पे बात ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये बात कर लेती हूँ तो ये कोई मिसहैप तो नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो इससे क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। करेक्टनेस क्या होगा कि आप अपनी बात को करें मगर सही वक्त पर सही जगह पर करें। देयर शुड बी नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और बिल्कुल भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। फोर्थ पॉइंट है कंप्लीटनेस। इनकम्प्लीट मैसेज रिजल्ट्स इन कॉज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपनी बात को मुकम्मल नहीं करेंगे, अनकम्प्लीट बात को हमने स्टार्ट किया लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट ही छोड़ देंगे, तो हमारी ऑडियंस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, अफरा तफरी फैल जाएगी, ठीक है। अ कंप्लीट मैसेज कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर। और जो हम इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। हम अपनी ऑडियंस को जो चीज़ समझा रहे हैं, हमें खुद भी उस चीज़ का मुकम्मल तौर पर जो है इल्म होना चाहिए, हमारे पास काफ़ी सही नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के अबाउट। इट डजेंट लीव एनी क्वेश्चन इन रीडर्स माइंड। और इतने अच्छे अंदाज में बयान किया जाए, बात को इतने अच्छी तरह से मुकम्मल किया जाए कि हमारी ऑडियंस के माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, वो बिल्कुल क्लियर हो इस चीज़ के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है कंक्रीटनेस। कंक्रीट मीन्स सॉलिड। कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड यानी कि सख्त। इट्स सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड लीव्स नो स्पेस फॉर कन्फ्यूजन। अपनी बात करना, कम्युनिकेशन करना, मगर ठोस और पायादार बात करना, यानी लॉजिकल बात करना, कोई बेतुकी बात ना करना, कोई लॉजिकल बात करना, कोई मखसूस बात की जाए, आम मसाइल पर बल्कि गुफ्तगू ना की जाए, जनरल बात ना की जाए, बल्कि कोई ठोस चीज़ को पेश किया जाए, ठीक है, पायादार बात की जाए। सिक्स पॉइंट हमारे पास कंसिडरेशन। कंसिडरेट कम्युनिकेशन डजंट हर्ट द ऑडियंस, रेदर इट टेक्स केयर ऑफ द ऑडियंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशन। जब हम ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करें तो उनका लेवल देख के उनसे बात की जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, ठीक है। उनको डिसअपॉइंट ना किया जाए, इंसल्टिंग कमेंट्स ना यूज़ किए जाएँ कि जिससे वो डिसअपॉइंट हों या उनकी को ना लगे कि किसी भी तरह का तंज किया गया है उन पर, उनको ना लगे कि किसी भी तरह का तंज किया गया है उन पर। एंड इमोशन, और उनके इमोशंस और फीलिंग्स का भी ख्याल रखा जाए। अ कम्युनिकेशन विच लैक्स कंसिडरेशन इज़ नॉट रिसीव्ड वार्मली एंड देयरफॉर नॉट इफेक्टिव। अगर हम अपनी ऑडियंस के माइंडसेट का हमें पता नहीं होगा, हमें नहीं पता होगा कि उनको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, वो किस ज़बान के हैं या वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनसे बात करने के इस तरह एबल नहीं होंगे, हमें उनके माइंडसेट का पता नहीं होगा, तो हमारी जो है वो गुफ्तगू मुतासिर नहीं होगी, हमारी इंटरेक्शन जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। हमारी ऑडियंस हमें सुन तो रही होगी लेकिन उन्हें हमारी समझ नहीं आ रही होगी। लास्ट पॉइंट है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्टेसी। कर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट।
अपनी बात करने में पोलाइटनेस यानी नरमी होनी चाहिए, फ्रेंडली अंदाज में बात की जाए, दोस्ताना अंदाज में बात की जाए, थोड़ा ओपन खुल के बात की जाए एंड ऑनेस्ट। और जो बात हम कर रहे हैं हम खुद भी उस बात के बारे में हम खुद भी उस चीज़ में श्योर हों। बी ऑनेस्ट टू योर ओन वर्ड्स, यानी हम जो अपने अल्फाज के साथ खुद मुखलिस हों, हमें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैसेज शुड कंटेन कर्टियस वर्ड्स, ठीक है, हम इसमें कर्टियस वर्ड्स यूज़ करेंगे। इट शुड नॉट बी हार्श एंड कोल्ड, और इसमें बिल्कुल भी तल्ख जुमलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कंटेंट होना चाहिए। देयर शुड बी नो हिडन इंसल्ट्स और पैसिव एग्रेसिव टून्स, और बिल्कुल भी एग्रेसिव बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी इंसल्टिंग कमेंट्स नहीं होने चाहिए। बस हमारा टॉपिक आज का यहीं तक था। प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।